हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि प्री अलर्ट क्या होता है। तो देखिए, आपको जो प्री अलर्ट वर्ड आपने कई बार सुना होगा, इंपोर्ट में भी सुना होगा, एक्सपोर्ट में भी सुना होगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? इंपोर्ट में हम लोगों को कब जो प्री अलर्ट है वो मिलता है, और एक्सपोर्ट में आपको कब जो प्री अलर्ट है वो भेजना पड़ता है, और किस किस तरीके से हम लोगों को प्री अलर्ट मिलता है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो सब्सक्राइब कैसे करना है? नीचे आप ब्लैक कलर का जो सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं उस पर क्लिक करके आपको ऑल पे क्लिक करना है। इसका कोई चार्जेस नहीं है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बात जो हम कर रहे हैं प्री अलर्ट की कर रहे हैं। तो प्री अलर्ट क्या होता है? सबसे पहले जब हम लोग प्री अलर्ट की बात कर रहे हैं तो इसका पहले हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। तो प्री अलर्ट क्या होता है कि हम लोग कोई भी अगर शिपमेंट कर रहे हैं, उसमें हमारा एजेंट इन्वॉल्व है। एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ पहले तो उसमें अगर हमारा एजेंट इन्वॉल्व है, अगर उसमें मान लीजिए हमने कोई भी शिपमेंट की और हमने अपना उसमें हाउस बीएल ऐड किया हुआ है, मतलब इन्वॉल्व किया हुआ है उसके अंदर, ठीक है। जैसे मास्टर बीएल है, मास्टर बीएल में आप शिपर हैं, आप मतलब फॉरवर्डर हैं, आप शिपर हैं, और आपका जो एजेंट है वो कंसाइनी है, ठीक है। तो उसमें एक और जो हाउस बीएल है वो आपने इन्वॉल्व किया, उसके अंदर एक्चुअल शिपर है, एक्चुअल कंसाइनी है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि प्री अलर्ट क्या होता है। तो प्री अलर्ट देखिए, सबसे पहले अगर कोई शिपमेंट हमने एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि जैसे हाउस इन्वॉल्व है जिसके अंदर, मैंने आपको बता दिया दोनों का डिफरेंस हाउस बीएल और एमबीएल का, ठीक है। तो उसमें आपको जैसे कोई भी शिपमेंट, आपको यहाँ से आपने सारा प्लानिंग कर ली और उसके बाद आप शिपमेंट कर रहे हैं, और आपके जो एजेंट है उसको पता ही नहीं कि कोई शिपमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जब भी हमारी शिपमेंट यहाँ से लोड हो जाती है तो हम लोग उसको डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, जिसे हम लोग प्री अलर्ट बोल सकते हैं। तो उसको क्या है कि उसको पता लग जाए कि हाँ शिपमेंट हो रही है, शिपमेंट आ रही है, और वो सारा कुछ ट्रैकिंग करता रहेगा, जिससे जब भी कंटेनर लगे तो वो शिपिंग लाइन से कांटेक्ट करके अपना जो उसका डिलीवरी ऑर्डर है या फिर उसके जो चार्जेस वगैरह पे करके डिलीवरी ऑर्डर रिलीज कर पाए, ठीक है, अपने पास। उसके जैसे कि शिपिंग लाइन है, उसने आपका एजेंट को जो आपका जो एमबीएल में कंसाइनी है उसको अराइवल नोटिस भेजा, और उसके बाद उनके पास एक जो वहाँ का लोकल चार्जेस का इनवॉइस है वो भेज के उनको अराइवल नोटिस भेज दिया। उसके बाद जो आपका कंसाइनी है उन्होंने उनको पेमेंट करके अपना डिलीवरी ऑर्डर ले लिया, ठीक है। तो ये चीज़ जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, अगर उनके पास प्री अलर्ट नहीं जाता, आप बिना कोई प्री अलर्ट भेजे, मतलब इनको विदाउट डॉक्यूमेंट भेजे, उनको आप शिपमेंट अगर कर रहे हैं तो उसको कोई पता ही नहीं है कि कौन सी शिपमेंट आ रही है कौन सी नहीं आ रही है, तो वो कैसे ट्रैक कर पाएगा? बाई चांस वहाँ कंटेनर लग जाता है, वहाँ जाके डेस्टिनेशन पर उसको पता ही नहीं कि मेरा कोई कंटेनर लगा हुआ है। तो कई बार क्या होता है, शिपिंग लाइन लेट भेजती है प्री अलर्ट, मतलब सॉरी अराइवल नोटिस। तो इससे क्या होता है, अगर आप यहाँ से प्री अलर्ट अपने एजेंट को भेज देंगे तो उनको रहेगा कि हाँ एक शिपमेंट आ रही है, वो ट्रैक करते रहेंगे। जैसे ही शिपमेंट वहाँ डेस्टिनेशन पर लगेगी तो वो अपना जो शिपिंग लाइन से टाइप करके अपना जो वहाँ का लोकल चार्जेस का पेमेंट करके डीओ कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो एक तो आपका ये हो गया आपका एक्सपोर्ट में प्री अलर्ट, ठीक है, यहाँ से जब आप कोई शिपमेंट कर रहे हैं। और मान लीजिए आप किसी भी एजेंट के थ्रू कोई मतलब शिपमेंट अदर कंट्री से इंपोर्ट आ रही है, तो इंपोर्ट में भी सेम जैसे आपने यहाँ से प्री अलर्ट भेजा, उसी तरीके से वहाँ से जो आपका एजेंट है वो आपको एक प्री अलर्ट भेजेगा, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि कोई शिपमेंट आ रही है यहाँ पे और उसको आप हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे। तो यही होता है कि अगर आप कोई भी शिपमेंट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपका एजेंट आपको प्री अलर्ट भेजेगा, जिसमें प्री अलर्ट में आपका एमबीएल कॉपी, एचबीएल कॉपी और कार्गो मैनिफेस्ट की कॉपी होती है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में दोनों तरीके से, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको भेजना पड़ेगा प्री अलर्ट। प्री अलर्ट कब भेजना है? जैसे आपकी शिपमेंट यहाँ से सेल हो जाती है उसके बाद आपको वो प्री अलर्ट भेजना है, ताकि उनको कंफर्म रहे, क्योंकि अगर पहले भेज देंगे और पता लगा वो दूसरे वेसल पे शिपमेंट जा रही है तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो जब भी कंटेनर यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है, मतलब वेसल पे सेल हो जाता है, उसके बाद ही आप उनको प्री अलर्ट भेजें। तो ये जो आपको प्री अलर्ट का कन्फ्यूज़न था आपका क्लियर हो गया होगा कि प्री अलर्ट कब भेजते हैं और इसका जो प्री अलर्ट को बोलते कैसे हैं। तो दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हुई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।